हरियाली और सादगी से भरा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम पीपलपुर था। गांव की खासियत थी इसके मेहनती और मिलनसार लोग। इसी गांव में रहने वाले हरी मामा गांव के सबसे बुजुर्ग और अनुभव से भरपूर व्यक्ति थे। उम्र लगभग 70 के करीब थी, लेकिन उनके शरीर में अभी भी वही जोश और ताकत थी जो एक जवान में होती है। हरी मामा का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था और उनका दिल गांव के हर व्यक्ति के लिए दयालुता और प्रेम से भरा हुआ था। हरी मामा का परिवार वर्षों पहले उनसे बिछड़ चुका था और उनके साथ अब सिर्फ एक पुरानी झोपड़ी और एक सूखा कुआं था, जो उनके पुरखों की निशानी था। उनके पुरखे उसी कुएं से सिंचाई कर अपने खेतों में फसल उगाते थे। लेकिन पिछले 2 सालों से गांव में बारिश का नामोनिशान नहीं था। तालाब और कुएं सब सूख गए थे। लोगों का जीवन यापन कठिन हो गया था और सभी के दिलों में हताशा और निराशा का माहौल था। एक दिन गांव के लोग चौपाल में एकत्रित हुए और एक दूसरे से कहने लगे, अब तो भगवान भी हमें भूल चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। हर व्यक्ति परेशान था और सभी का मनोबल टूट चुका था। तभी हरी मामा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अगर हम अपनी हिम्मत और मेहनत से खुद को नहीं बचाएंगे तो कोई हमें नहीं बचा सकता। मेहनत और धैर्य से कुछ भी संभव है। हरी मामा की इस बात को सुनकर गांव के लोग हैरान हो गए और कुछ लोग उन पर हंसने भी लगे। किसी ने कहा, मामा, अब उम्र के इस पड़ाव में आप क्या कर पाएंगे? लेकिन हरी मामा के हौसले में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अगले ही दिन से अकेले ही अपने कुएं को गहरा करना शुरू कर दिया। उनके पास न कोई आधुनिक औजार थे, न ही कोई सहायता। सिर्फ एक पुराना फावड़ा, हिम्मत और धैर्य था। हरी मामा ने दिन रात खुदाई जारी रखी। सुबह की ठंडी हवा हो या दोपहर की तेज धूप, हर मौसम में वो एक ही काम करते, कुएं की खुदाई। गांव के कुछ लोगों ने उनकी मेहनत को सराहा, लेकिन बहुत से लोग उनकी इस मेहनत को बेकार समझते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उनके पास आए और बोले, मामा, ये सब क्यों कर रहे हो? हरी मामा ने हंसकर कहा, बच्चों, मेहनत से ही परिणाम मिलता है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो यह कुआं कैसे भरेगा? हरी मामा की मेहनत और लगन देखकर धीरे धीरे गांव के कुछ युवकों ने उनकी मदद करने का मन बना लिया। सबसे पहले उनका एक शिष्य किशन आगे आया। किशन ने हमेशा हरी मामा से प्रेरणा पाई थी और उनके दिल में उनके लिए अपार सम्मान था। जब किशन ने कुएं की खुदाई में मामा की मदद करना शुरू किया तो गांव के और लोग भी धीरे धीरे जुड़ते गए। अब ये काम अकेले हरी मामा का नहीं, बल्कि पूरे गांव का बन गया। हर व्यक्ति ने अपनी ताकत और समय में से थोड़ी थोड़ी मदद दी। चाहे वे खेतों से लौटते समय हो या खाने के बाद की फुर्सत में, हर कोई अब इस कुएं को गहरा करने में लग गया। लोगों ने अपनी थकान और कठिनाइयों को भुलाकर इस काम को अपना धर्म समझ लिया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन कुएं में हल्की सी नमी नजर आने लगी। सभी में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। कुछ ही दिनों में कुएं में पानी की पहली बूंदें टपकने लगीं। गांव में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन हरी मामा ने सभी को सावधान किया, अभी रुकना नहीं है, अभी और मेहनत करनी है। कुछ दिनों की और मेहनत के बाद कुएं में पानी की धारा फूट पड़ी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सभी ने मिलकर हरी मामा की जय जयकार की। हरी मामा के कठिन परिश्रम और गांव की एकता के कारण अब पीपलपुर का कुआं फिर से पानी से भर गया था। अब सबके खेतों को पानी मिल सकता था और भूख और गरीबी का साया गांव से दूर हो गया था। हरी मामा ने गांव वालों से कहा, यह हमारी मेहनत और एकता का फल है। अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। याद रखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इस घटना के बाद गांव वालों ने यह संकल्प लिया कि वे हर साल बारिश से पहले कुएं की गहराई बढ़ाते रहेंगे ताकि भविष्य में कभी सूखा न पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।